फिल्मी किस्से बाय राकेश में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में 1980 की टॉप 10 हिंदी फिल्मों की बात होगी। बजट, कलेक्शन और रैंकिंग की इंफॉर्मेशन इंटरनेट पर मौजूद अलग अलग पेजेस से ली गई है। शुरू करते हैं काउंटडाउन 10 to 1। चारों तरफ गोपियां, बीच में कन्हैया। 10वें नंबर पर थी जुदाई। अशोक कुमार, जितेंद्र, रेखा, सचिन, अरुण गोविल, ए.के. हंगल, असित सेन, देवेन वर्मा, मदनपुरी, आशा सचदेव, शोमा आनंद, तमन्ना, हेलेना ल्यूक। स्टोरी बाला मुरुगन। डायलॉग्स डॉक्टर राही मौसूम रजा। गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, निर्माता ए.वी. सुब्बाराव, स्क्रीन प्ले डायरेक्शन टी रामाराव। जुदाई निर्देशक और निर्माता की बनाई 1977 की तेलुगु फिल्म की रीमेक थी। 1978 में तमिल में बनी, 1987 में कन्नड़ा में भी बनी। सचिन और अरुण गोविल ने जितेंद्र और रेखा के बच्चों का रोल निभाया। हेलेना ल्यूक ने फिल्म ये सोचकर साइन की थी कि उनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट होगा, पर बाद में निराश होकर फिल्मों में काम करना बंद कर दिया था। इस फिल्म में वो देवन वर्मा की पत्नी और शोमा आनंद की मां बनी थी। 1979 में उनकी शादी मिथुन चक्रवर्ती से हुई थी। कहा जाता है कि 4 महीने में ही ये रिश्ता खत्म हो गया था। फिर मिथुन ने योगिता बाली से शादी की थी। जुदाई फिल्म का टाइटल सॉन्ग बहुत हिट था। आज भी इस फिल्म की पहचान ये गाना ही है। किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज में मार गई मुझे तेरी जुदाई बिना का गीतमाला 1980 सालाना प्रोग्राम में 27वें नंबर पर प्लेस किया गया। 1981 के सालाना प्रोग्राम में 7वें नंबर पर रखा गया। आँखों में नींद नहीं आई। फिल्म में एक और बहुत अच्छा गाना था, मौसम सुहाने आ गए। मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाज। प्यार के जमाने आ गए लो। एक रफी साहब सोलो था, बैकग्राउंड सॉन्ग था, कहानी का सार था, बहुत अच्छा गाना था। अपनों को जो ठुकराएगा गैरों की ठोकरें खाएगा। अपनों को जो ठुकराएगा गैरों की ठोकरें खाएगा। शैलेंद्र सिंह, अमित कुमार, अनुराधा पौडवाल, चंद्रानी मुखर्जी की आवाज में एक गाना था, तेरे नाम के हम दीवाने हैं। पर्दे पर सचिन, अरुण गोविल, शोमा आनंद और तमन्ना थे। इस गाने की धुन बोनी एम के गाने ब्राउन गर्ल इन द रिंग से इंस्पायर्ड थी। तेरे नाम के हम दीवाने हैं। जुदाई में अरुणा ईरानी एक गाने के लिए आई थी, उसमें जितेंद्र भी डांस करते हैं। किशोर आशा डुएट के बोल थे, सामने आ देखे जमाना सारा। इसकी धुन 1970 की फिल्म लव स्टोरी के थीम म्यूजिक से इंस्पायर्ड थी। सामने आ देखे जमाना सारा। लव स्टोरी के थीम म्यूजिक का असर और भी कई हिंदी गानों में नजर आया। हम दिल दे चुके सनम का गाना बहुत फेमस है। चांद छुपा बादल में। जुदाई में सब कलाकार अपने अपनी जगह ठीक थे। रेखा का काम बहुत अच्छा था। यंग एक्ट्रेस में से सचिन का काम सबसे अच्छा था। फिल्म रिलीज हुई तो 85% ओपनिंग मिली थी। फिल्म का बजट 1 करोड़ 25 लाख के करीब था। कलेक्शंस 2 करोड़ 50 लाख। वर्डिक्ट हिट। इस तरह से झुककर कहना, माँ मुझे आशीर्वाद दो माँ। काली माँ का मंदिर है, कहा भी है, लेकिन लड़की वही थी डॉक्टर साहब, वो लड़का वही था। मैं बताता हूँ काली मंदिर और रवि वर्मा का क्या नाता है। तुम दर्दे दिल दर्दे जिगर आशिक बनाया आपने। शांति
पैसा ये पैसा। कमाल है कमाल है कमाल है कमाल है सच्चा बरसता। कुछ हो गया तो फिर ना कहना। एक हसीना थी एक दीवाना था, क्या नौवें नंबर पर थी कर्ज। इसका स्पेशल एपिसोड बना हुआ है, आप देख सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। फिल्म रिलीज हुई थी तो 80% ओपनिंग मिली थी। बजट 1 करोड़ 50 लाख के करीब, कलेक्शंस 2 करोड़ 75 लाख, वर्डिक्ट सेमी हिट। अबू हसन, शैतान को शैतानी आग का डर। खुल जा सिन सिन। माँ, मैं बाबा को पहचानूंगा कैसे? बिल्कुल ऐसी ही अंगूठी तेरे बाबा के हाथ में है। मुझे सिर्फ अबू हसन चाहिए। अबू हसन के पास मटके देख रही हो ना, पूरी 40 है। जादू कर जाएगा। दिल में जो बात है वो होठों पे आएगी कयामत कयामत। 8वें नंबर पर थी अली बाबा और 40 चोर। इसके स्पेशल एपिसोड का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। इसको 95% ओपनिंग मिली थी। बजट 1 करोड़ 75 लाख के करीब, कलेक्शंस 3 करोड़, वर्डिक्ट सेमी हिट। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने सुपर एक्सप्रेस का प्रोजेक्ट पास कर दिया और वो डिजाइन है। बहुत बहुत मुबारक हो विनोद। बोलो वादा। बात बनने और बिगड़ने में कितना टाइम लगता है? ले दो पल का हर खुशी कुछ देर की मेहमान है। ब्रेक और एक्सेलरेटर दोनों फेल हो चुके हैं। अब क्या होगा? पहली नजर में हमने तो अपना लिया था तुमको। पल दो पल का याद आने हैं। तेरी है जमीन तेरा आसमां सभी तेरे खुदा मेरे तू बख्शिश कर। 7वें नंबर पर थी द बर्निंग ट्रेन। इसके स्पेशल एपिसोड का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। इसको 100% ओपनिंग मिली थी। बजट 3 करोड़ 25 लाख, कलेक्शंस भी इतनी ही थी। वर्डिक्ट बिलो एवरेज। प्यार हो गया है इसका ये मतलब है। बलम ऐसा मारूंगी करल गुड कॉलेज तो जो गन में
छठे नंबर पर थी ज्योति बने ज्वाला। जितेंद्र, विनोद मेहरा, मौसमी चटर्जी, सारिका, वहीदा रहमान, डॉक्टर श्रीराम लागू, सत्यन कप्पू, कादर खान, सीमा देओ। डायलॉग्स राज बलदेव राज, गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, निर्माता प्रसन्न कपूर, स्टोरी स्क्रीन प्ले डायरेक्शन दसारी नारायण राव। ये फिल्म निर्देशक की अपने ही 1978 की तेलुगु फिल्म की रीमेक थी। जितेंद्र अक्सर अपने निर्माता निर्देशकों से कहते थे कि मैं कोई सीरियस इंटेंस रोल करना चाहता हूं, पर उन्हें कोई ऐसा रोल नहीं देता था। फिर जितेंद्र ने खुद ये फिल्म प्रोड्यूस की और निर्देशक DN राव की तेलुगु फिल्म चुनी। उसी तेलुगु फिल्म से शायद प्रकाश मेहरा भी इंस्पायर हुए। ऐसी ही कहानी पर उन्होंने फिल्म बनाई ज्वालामुखी। ज्योति बने ज्वाला और ज्वालामुखी दोनों फिल्मों में वहीदा रहमान, विनोद मेहरा, कादर खान और डॉक्टर श्रीराम लागू कॉमन थे। विनोद मेहरा से इधर जितेंद्र उधर प्रकाश मेहरा सवाल करते थे कि वहां क्या शूट हो रहा है। जितेंद्र की फिल्म पहले रिलीज हो गई और कामयाब रही, पर प्रकाश मेहरा की फिल्म ज्वालामुखी नहीं चली। फिल्म का म्यूजिक साधारण था, एक ही गाना अच्छा था, दिल धड़क रहा है। सब कलाकार अपने अपनी जगह ठीक थे। रेखा का एक गाने में फ्रेंडली अपीयरेंस था। एक सीन में संजीव कुमार मेहमान कलाकार बनकर आए। टीवी पर उनका सीन दिखाया जाता है। मौसमी प्रेग्नेंट थीं तो कहानी में उनका रोल कम कर दिया गया। इसका फायदा सारिका को हुआ। सारिका के कई सीन्स ऐड कर दिए गए। पर्दे पर दोनों ही बहुत खूबसूरत लगीं, काम भी बहुत अच्छा था। सारिका ज्यादा नेचुरल थीं। फिल्म को 85% ओपनिंग मिली थी। वेस्ट बंगाल में फिल्म ने काफी अच्छा बिजनेस किया। फिल्म की कामयाबी से जितेंद्र को बहुत फायदा पहुंचा। फिल्म का बजट 1 करोड़ 75 लाख के करीब था। कलेक्शंस 3 करोड़ 50 लाख। वर्डिक्ट हिट। दोस्तों से प्यार किया, दुश्मनों से बदला लिया, जान से मुझे माफ कर दीजिए, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। Sit down, gentlemen. Sit down. मैं जानता हूं ये जानवर है, कितना भी खाए भूखा ही रहता है। जान से जाते हुए मैं सब पे नजर रखता हूं। प्यार करने वाले प्यार करते हैं शान से। 5वें नंबर पर थी शान। इसके स्पेशल वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। इसको 100% ओपनिंग मिली थी। बजट 4 करोड़ 25 लाख के करीब। कलेक्शंस भी इतनी ही थी। वर्डिक्ट बिलो एवरेज। बहुत खूबसूरत जवां एक लड़की, तेरी मेरी दोस्ती प्यार में बदल गई। सुना है कि तू बेवफा हो गया। वो रात तुम्हें मेरे साथ गुजारनी होगी। कितना आसान है कहना भूल जा। इन
इन्फॉर्मर का नाम बताइए। मेरा नाम टोनी है दागा। फिर कुछ भी होगा। हाँ दागा, वो मैं थी। चाहे दुश्मन जमाना हमारा। चौथे नंबर पर थी दोस्ताना। इस फिल्म के बारे में भी स्पेशल एपिसोड बना हुआ है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। फिल्म के गानों ने भी फिल्म की कामयाबी में बड़ा योगदान दिया। रफी साहब और किशोर दा का गाया सदाबहार हिट गाना है बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा। ये गाना बिनाका गीतमाला 1980 के सालाना प्रोग्राम में 29th पोजीशन पर रखा गया। 1981 के सालाना प्रोग्राम में 7वें नंबर पर इसकी झलक सुनाई गई। ये गाना 25 हफ्ते बजकर सरताज गीत बनकर रिटायर हुआ। बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। रफी साहब का गाया गाना था मेरे दोस्त किस्सा ये क्या हो गया। ये 1981 के सालाना प्रोग्राम में 27वें नंबर पर रखा गया। मेरे दोस्त किस्सा ये क्या हो गया। फिल्म को 95% ओपनिंग मिली थी। फिल्म का बजट 2 करोड़ के करीब था। कलेक्शंस 4 करोड़ 50 लाख। वर्डिक्ट सुपरहिट। बाबा क्या कर रहे हो, तो मुझसे कील चुभ जाएगी। एक रास्ता आहा आहा तो राही आहा आहा। अरे जालिम जवानी में मर जाएगा क्या। एक रास्ता आहा आहा तो राही आहा आहा। हमसे भूल हो गई हमका माफी दे दो। यार की खबर मिल गई। टेस्ट की है तो फिर क्या बात है, फौरन बात पक्की कीजिए और ले जाइए। लोहे की हथकड़ी से उसके नाजुक हाथ छिल जाएंगे। हाँ ऐसी कोई बात नहीं है तो फूलों की हथकड़ी पहना देंगे। लड़की पसंद की मुश्किल से मिलती है। पसंद की लड़का पसंद का अब तो राम ही जान बचाए। आ जाओ। तीसरे नंबर पर थी राम बलराम। इस फिल्म के बारे में भी स्पेशल एपिसोड बना हुआ है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। फिल्म के गाने भी बहुत पॉपुलर थे। रफी किशोर डुएट था एक रास्ता आहा आहा। बिनाका गीतमाला 1981 के सालाना प्रोग्राम में इसे 12वें नंबर पर रखा गया। गाने के मुखड़े की धुन केसी एंड द सनशाइन बैंड के 1975 के गाने दैट्स द वे आई लाइक इट से इंस्पायर्ड थी। एक रास्ता आहा आहा तो राही आहा आहा। फिल्म में एक और गाना था यार की खबर मिल गई, किशोर आशा डुएट। इसके शुरू के हिस्से की धुन बिद्दू द्वारा कंपोज किए कार्ल डगलस के गाने कुंग फू फाइटिंग की धुन से इंस्पायर्ड थी। राम बलराम को 100% ओपनिंग मिली थी। फिल्म को कंप्लीट होने में कई साल लग गए थे, इसलिए फिल्म ओवर बजट हो गई। फिल्म की नेट कलेक्शन 4 करोड़ 75 लाख बताई जाती है, जो बहुत अच्छी कलेक्शन थी, पर फिल्म का बजट 2 करोड़ 50 लाख था। वर्डिक्ट सेमी हिट। जाने हम सड़क के लोगों से आशाओं के सावन में धक धक से धड़कना भुला गए। तुमको
दूसरे नंबर पर थी आशा, जितेंद्र, रीना रॉय, रामेश्वरी, गिरीश कर्नाड, सुलोचना, यूनिस परवेज, सुधीर दलवी, बेबी गीता। स्टोरी स्क्रीन प्ले राम केलकर, डायलॉग्स रमेश पंत, गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, निर्माता निर्देशक जे ओम प्रकाश। पहले धर्मेंद्र को आशा के लिए साइन किया गया था, पर धर्मेंद्र ने फिल्म छोड़ दी। फिर जितेंद्र को फाइनल किया गया। जितेंद्र की पत्नी का रोल निभाने के लिए कोई ऐसी लड़की चाहिए थी जिसका लुक सिंपल हो, ग्लैमरस ना हो। जितेंद्र ने रंजीता और जरीना वहाब के साथ काम करने से इनकार कर दिया था। दुल्हन वही जो पियामन भाई के सफलता से रामेश्वरी चर्चा में थी, इसलिए रामेश्वरी को फाइनल कर लिया गया। आशा के साथ साथ रामेश्वरी सुनैना में भी काम कर रही थी। उनका एक एक्सीडेंट हो गया, इस कारण उनके रोल को थोड़ा चेंज कर दिया गया। रामेश्वरी बाद में इस बात से नाराज हुई थी कि फिल्म शुरू में कुछ और सुनाई गई थी, बाद में कुछ और सामने आई। शुरू में रीना रॉय का रोल ऐसा था जो जितेंद्र की लाइफ में दूसरी औरत की तरह आती है। बाद में सारा फोकस रीना रॉय पर ही कर दिया गया। सपोर्टिंग रोल के लिए संजीव कुमार से बात की गई, पर संजीव कुमार ने इनकार कर दिया। फिर गिरीश कर्नाड को फाइनल किया गया। उन्हीं दिनों संजीव कुमार के भाई नकुल एक फिल्म प्रोड्यूस कर रहे थे, 2 वक्त की रोटी। उनके गुजर जाने पर मिस्टर अग्रवाल इसके निर्माता बने थे। 1978 में इस फिल्म को बंद कर दिया गया था। इसके लिए एक गाना रिकॉर्ड हुआ था, तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए। ये गाना जे ओम प्रकाश को बेच दिया गया क्योंकि 2 वक्त की रोटी बंद हो चुकी थी। बाद में वो फिल्म किसी तरह कंप्लीट करके 1988 में रिलीज की गई। ये गाना उस फिल्म में भी था, यानी ये गाना आशा और 2 वक्त की रोटी दोनों फिल्मों में है। 2 वक्त की रोटी की ऑडियो में नहीं रखा गया। अपने गले लगाया शेरा वालिए, मैं आया शेरा वालिए, जोटा वालिए, पहाड़ा वालिए। फिल्म रिलीज हुई तो फिल्म के शुरू की कलेक्शंस बहुत खराब थीं। जे ओम प्रकाश टेंशन में आ गए, सोचने लगे कि फिल्म के क्लाइमेक्स को चेंज करना होगा। क्लाइमेक्स क्या होना चाहिए, कैसे उसे फिल्म में फिट किया जाएगा, ये फाइनल कर नहीं पा रहे थे कि उधर फिल्म के प्रति जनता का रिस्पांस चेंज होने लगा। वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी से फिल्म की पकड़ मजबूत होने लगी। उसके बाद फिल्म ने कमाल ही कर दिया। बड़े बजट की मल्टी स्टार एक्शन फिल्मों को पीछे छोड़ती हुई ये फिल्म सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल साबित हुई। रीना रॉय के करियर को एक नया लेवल मिला। अब वो टॉप रैंकिंग में गिनी जाने लगी। रीना रॉय का काम भी बहुत अच्छा था। सिंपल सब्जेक्ट की सिंपल प्रेजेंटेशन को 4 चांद लगाए आनंद बख्शी के लिखे और लक्ष्मी प्यारे की धुनों से सजे गानों ने। शीशा हो या दिल हो, इस फिल्म की ये पहचान है। रीना रॉय की भी पहचान है। रूठ जाता है। कोरियोग्राफर ने तो जो बताया वो बताया ही, पर रीना रॉय ने पर्दे पर ऐसे पेश किया कि आज ये गाना रीना रॉय की वजह से ज्यादा याद किया जाता है। शीशा हो या दिल हो, टूट जाता है। 1980 के बिना का गीतमाला एनुअल प्रोग्राम में ये 3रे नंबर पर था। शीशा हो या दिल हो, टूट जाता है। ओवरऑल आशा बहुत कामयाब फिल्म थी। इसके बजट की सही जानकारी कहीं मिल नहीं पाई। कहीं पर 2 करोड़ लिखा है, जो जे ओम प्रकाश की फिल्म के हिसाब से और फिल्म की स्टार कास्ट और मेकिंग के हिसाब से सही नहीं लगता। फिल्म की कलेक्शन थी 5 करोड़। दिल्ली, यूपी और वेस्ट बंगाल में फिल्म ने बहुत अच्छा बिजनेस किया। 70% की ओपनिंग के बाद भी फिल्म इतनी कामयाब होगी ऐसा जे ओम प्रकाश ने नहीं सोचा था। वर्डिक्ट था ब्लॉकबस्टर। बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। क्या मतलब? तुम और इतनी मामूली सी चोरी में इतनी आसानी से पकड़े जाओ, बात जरा घटिया सी लगती है। ये तो एक मामूली सा नमूना। हम तुम्हें चाहते हैं। कुर्बानी कुर्बानी कुर्बानी, क्या देखते हो सूरत तुम्हारी। मुझे खून खराबा बिल्कुल पसंद नहीं। मौत के कुएं में मोटरसाइकिल चलाते थे। पुलिस को यकीन हो जाना चाहिए कि मेरा इस बड़ी चोरी से कोई ताल्लुक नहीं, इसलिए मेरे यहाँ पकड़ा जाना बहुत जरूरी है।
पहले नंबर पर थी कुर्बानी। इसका स्पेशल एपिसोड बना हुआ है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसको 100% ओपनिंग मिली थी। इसका गाना था क्या देखते हो। 1980 के बिना का गीतमाला सालाना प्रोग्राम में 26वें नंबर पर था। तुझ पे कुर्बान मेरी जान 25वें नंबर पर था। लैला में लैला 6ठे नंबर पर था। आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए 4थे नंबर पर था। इसका बजट 1,55,00,000 बताया जाता है। कलेक्शंस 6 करोड़। वर्डिक्ट सुपर हिट। पहले भी कई बार बताया है कि ट्रेड का वर्डिक्ट इस हिसाब से होता है कि कितना प्रॉफिट निर्माता डिस्ट्रीब्यूटर के साथ शेयर करता है। जो निर्माता ज्यादा प्रॉफिट शेयर करते थे उनका वर्डिक्ट बड़ा होता था। टॉप 10 के एपिसोड में ये क्लियर हो जाता है कि 1980 जितेंद्र के लिए टर्निंग पॉइंट था। टॉप 10 में उनकी 3 फिल्में ऐसी थीं जिनमें वो सोलो लीड हीरो थे, अदरवाइज वो 4 फिल्मों में थे। जिन 25 फिल्मों की बात 3 एपिसोड्स में हुई उनमें 7 फिल्मों में जितेंद्र थे। धर्मेंद्र की टॉप 10 में 3 फिल्में थीं, टोटल 25 में चुनौती मिलाकर 4 फिल्में थीं। अमिताभ बच्चन की टॉप 10 में 3 फिल्में थीं, टॉप 25 में 4। फीमेल लीड में बिना किसी शक के जीनत अमान टॉप स्टार थीं। टॉप 10 में उनकी 4 फिल्में थीं, टॉप 25 में 7 फिल्में थीं। रेखा की टॉप 25 में 4 फिल्में थीं। रीना रॉय की 3 फिल्में थीं, पर आशा की कामयाबी की वजह से उनकी पोजीशन बहुत स्ट्रांग हो गई थी। टॉप 10 में संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की 6 फिल्में थीं, टोटल 25 में 11 फिल्में थीं। टॉप 10 में R.D. बर्मन की 3 फिल्में थीं, टोटल 25 में 6 फिल्में थीं। कल्याण जी आनंद जी की टॉप 10 में 1 फिल्म थी। 1980 की टॉप फिल्म उनकी ही थी। टोटल 25 में उनकी 2 फिल्में थीं। आप लोग कमेंट करके बताएं कि टॉप 10 में आपकी पसंद की 3 फिल्में कौन सी रहीं। ज़्यादा भी बता सकते हैं। इसके साथ ही 1980 की टॉप फिल्मों का ये एपिसोड यहाँ पूरा होता है। एपिसोड लाइक करना ना भूलें।